जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में बिहार एसएससी में पूछे गए प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। इससे पहले आपको 3 वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया गया है, तो अगर नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा। चैनल के प्लेलिस्ट में जाना, वहां से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। और इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन कर जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आप टेलीग्राम चैनल पर भी जाकर सर्च कर सकते हैं स्टडी लिंक PDF, वहाँ से भी जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए हम लोग सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है बहुत इजी प्रश्न है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है लगभग, तो लगभग कितना है 8850, यानी ऑप्शन नंबर बी 8850 बोलिएगा, ये नहीं बोलिएगा 8850, ऐसे याद नहीं रहेगा। आपको सिंपल याद रखना 8850 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये स्थित कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। और कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि नेपाल में इसे किस नाम से जाना जाता है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है ऑप्शन नंबर कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला तापी तथा इस नदी के बीच स्थित है। यानी प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है किन दो नदियों के बीच स्थित है। तो अगर हम सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, इधर आपका बिंद श्रेणी हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, इधर आपका बिंद श्रेणी है, और इसके जस्ट नीचे क्या है, यहाँ पे नर्मदा नदी है, और इसके नीचे देखिएगा तो ताप्ती नदी है, सतपुड़ा पर्वत है इसके नीचे, और इसके नीचे देखिएगा तो क्या है, ताप्ती नदी है। तो प्रश्न पूछा गया कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला किन दो नदियों के बीच स्थित है, यानी ताप्ती तथा इस नदी के बीच स्थित है। तो यह आपका सतपुड़ा श्रेणी, और ऊपर में ये नर्मदा और यह है ताप्ती। तो किन दो नदियों के बीच में स्थित है, नर्मदा और ताप्ती। तो ताप्ती तो यहाँ दिया गया है, लेकिन एक और नदी है जो इसका नाम पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी के बीच स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नर्मदा नदी निकलती कहाँ से, अमरकंटक से 3 नदी, यानी सोन, नर्मदा और महानदी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि मैकमोहन रेखा भारत तथा इस देश के बीच स्थित है। तो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है, तो भारत और किसके बीच स्थित है, चीन के बीच स्थित है, और ये कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं कहलाती है। आइसो का मतलब क्या होता है, समान। आइसो का मतलब क्या होता है, समान। तो बाकी सभी में तो आइसो लग गया, तो यहाँ पूछे समान दाब वाला। तो आपको मालूम है कि एक बार बराबर कितना होता है, 10 के पावर 5 पास्कल। और जो पास्कल है किसका मात्रक है, दाब का। पास्कल जो है किसका मात्रक है, दाब का। और दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। तो यानी बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो यानी हम ये भी बोल सकते हैं जो दाब का जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इसी को हम क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं। और एक बार बराबर होता है कितना पास्कल, 10 के पावर 5 पास्कल। यानी हम कह सकते हैं बार भी एक तरह से क्या, दाब का ही मात्रक है, क्योंकि एक बार बराबर क्या होता है, 10 के पावर 5 पास्कल। तो यहाँ पे पूछा गया कि समान दाब वाली रेखाएं कहलाती है, तो यानी जो बार से रिलेटेड रहेगा वो किससे रिलेटेड है, दाब से। तो यहाँ पे पूछा गया आइसो नॉर्मल, ये तो नहीं होगा, आइसोगोनल, आइसोवार, तो यही आंसर हो जाएगा राइट। आइसो का मतलब समान हो गया, बार का मतलब दाब से रिलेटेड, यानी जो समान दाब वाली रेखाएं कहलाती है आइसोबार, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आइसोबात का मतलब क्या होता है, गहराई। तो समान गहराई वाली को क्या बोलेंगे, आइसोबात। जो समान गहराई वाली रेखा को दर्शाएगा उसको क्या बोलेंगे, आइसोबात। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, ये दोनों आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। तो 1920 में, 1 अगस्त 1920 को, लेकिन इसे वापस कब लिया गया था, 1922 में। क्यों, क्योंकि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड होता है, कहाँ, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, जिसके कारण से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को क्या करता है, स्थगित कर देता है। कब, ये भी प्रश्न कभी कभी छोटा डेट दे देता है, तो 12 फरवरी 1922 को इसे क्या कर देता है, स्थगित।
किसको? असहयोग आंदोलन को। तो प्रश्न पूछेगा असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया गया था? तो चौरी चौरा कांड घटना के कारण। और एक कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। और चौरी चौरा कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। और छोटा जगह पूछेगा तो गोरखपुर। तो यहाँ पे पूछा गया प्रारंभ किया गया था, तो ऑप्शन नंबर है 1920 में, 1 अगस्त 1920 को। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है? तो लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप आसानी से बता सकते हैं। और बचपन का नाम क्या था? ये भी प्रश्न पूछा जाता है। बचपन का नाम मनुबाई। बचपन का नाम क्या था? मनुबाई। तो आप याद रखिएगा बचपन का नाम मनुबाई, ऑप्शन नंबर डी। झांसी की रानी, और झांसी की रानी 1857 की क्रांति में कहां से लड़ी थी? झांसी से लड़ी थी। प्रश्न पूछता कि मनुबाई कहां से लड़ी थी? तो झांसी से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लक्ष्मीबाई। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष इस वर्ष चुने गए थे। ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष किस वर्ष चुने गए थे? तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में चुने गए थे, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। एक और भी प्रश्न पूछा जाता है 1937 पहला गांव में अधिवेशन होता है, कहाँ? फैजपुर। तो पहली बार गांव में अधिवेशन कब होता है? 1937 में। कहाँ होता है? तो फैजपुर। ये प्रश्न पूछा जाएगा। और अध्यक्षता कौन किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1939, ऑप्शन नंबर जो बी है ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें सुभाष चंद्र बोस को 1938 में भी सुभाष चंद्र बोस अध्यक्षता करते हैं, 1939 में भी करते हैं शुरू में, लेकिन फिर क्या दे देते हैं? त्याग पत्र देते हैं। तो इसके बाद अध्यक्षता कौन करते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न व्यक्ति के समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं। तो बी आर अम्बेडकर को क्या कहते हैं? चैत्य घाट बोला जाता है, चैत्य स्थल। लेकिन पूछा गया विजय स्थल के बारे में। इंदिरा गांधी को क्या बोलते हैं? शक्ति स्थल। लाल बहादुर शास्त्री विजय स्थल, विजय स्थल लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर बी इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी स्थल का नाम क्या? शक्ति स्थल। राजीव गांधी, नाम बताइएगा राजीव गांधी का स्थल का नाम क्या? कमेंट करके। और यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री का जो निधन हुआ था, एकमात्र प्रधानमंत्री जिनका निधन भारत से बाहर हुआ था, कहाँ? ताशकंद उज्बेकिस्तान में। ताशकंद उज्बेकिस्तान में कब हुआ था? 1966 में। क्योंकि 65 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, तो उसी का समझौता करने कहाँ गए थे? ताशकंद में गए थे। तो याद रखिएगा ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री। और जय जवान जय किसान उसी समय नारा दिए थे कब? जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हो रहा था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय गीत इस उपन्यास से लिया गया। पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय गीत है जो किस उपन्यास से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आनंद मठ। और आनंद मठ किसके द्वारा लिखा गया? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। गोदान, एक प्रश्न पूछा जाता है, गोदान और कर्मभूमि प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप याद रखिए। गोदान और कर्मभूमि। गोरा रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। ये सब तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। और कभी कभी ये भी प्रश्न पूछा जाता है, कभी नहीं पूछा ही जाता है कि राष्ट्रीय गीत पहली बार कब गाया गया था? तो 1896 के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। और इसकी अध्यक्षता कौन के थे? रहमतुल्लाह सयानी। रहमतुल्लाह सयानी। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रीय गान को पहली बार कब गाया गया था? तो 1911 के कोलकाता अधिवेशन में, जिसके अध्यक्षता कौन के थे? पंडित बिशन नारायण धर। और राष्ट्रीय गान कहाँ से लिया गया? बाम बोधनी। बाम बोधनी से लिया गया। 13 पंक्तियां बाम बोधनी का। और किसके द्वारा लिखा गया? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि नगर कोझिकोड कहलाता है। तो पहले जो इसका नाम था क्या था? कालीकट। आपको मालूम है कि पुर्तगाली, जो पहला पुर्तगाली था वास्को डी गामा, 1498 में केरल के कालीकट तट पे आया था। अब इसका नाम क्या हो गया? कोझिकोड। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि तलचर कोयले की खाने यहाँ है। तलचर, तो तलचर स्थित कहाँ है? उड़ीसा में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर सी भूमि पूछता तो झारखंड में हो जाता। यहाँ पर आप याद रखें ऑप्शन नंबर सी। तलचर कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे
में, जिसके बारे खोज ने बताया कि वहाँ 2 सूर्योदय होते हैं। तो 2011 का यानी करेंट से रिलेटेड प्रश्न आप कह सकते हो, उस समय क्या था, चर्चा में था, क्योंकि 2013 में पेपर हुआ था, बिहार एसएससी 2013 का प्रीवियस ईयर पेपर है। तो केपलर 16 बी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि जनजातीय संथाल इस राज्य में नहीं रहती है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो झारखंड और पश्चिम बंगाल का मुख्य जनजातीय संथाल, आप उड़ीसा भी कह सकते हैं, क्योंकि बिहार जब अलग नहीं होता उड़ीसा से, बिहार, झारखंड और बिहार उड़ीसा तीनों साथ में था, क्योंकि 1936 में उड़ीसा अलग हुआ। तो हम इस तरह से कह सकते हैं उड़ीसा में ही रहा होगा, लेकिन यहाँ पे आंसर हम लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए, असम, क्योंकि असम में भी संथाल जनजाति है। लेकिन यहाँ पर अगर चुनना है 4 गो में से कि राज्य में नहीं रहती है, तो ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, क्योंकि उड़ीसा भी क्या है, बिहार से ही जुड़ा हुआ था, और झारखंड उस समय बिहार में ही था, यानी तीनों साथ में था। 1936 में उड़ीसा अलग हुआ और 2000 में फिर झारखंड अलग हुआ। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में विशालतम समुद्र तट यहाँ है। तो पहला पे हो जाएगा गुजरात, दूसरा पे आंध्र प्रदेश और तीसरा पे तमिलनाडु, यानी ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ऑप्शन में से चुनना है केरल। केरल क्या हो जाएगा 5वां नंबर पे, क्योंकि चौथा पे आता महाराष्ट्र। नेक्स्ट है झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य है। झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य के बारे में पूछा गया है। झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य, तो मान लीजिए देखिए यहाँ पे क्या है, बिहार है, यहाँ पे झारखंड है, आप इधर कर देखिएगा तो इधर कर आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़, यहाँ पे आपका एमपी हो जाएगा, और इधर नीचे देखिएगा तो उड़ीसा, और इधर देखिएगा तो पश्चिम बंगाल। यहाँ पे झारखंड है और पूछा है झारखंड के उत्तर में, यानी ऊपर साइड, तो ऊपर साइड क्या है, बिहार है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन है। तो कौन सा पतन है, विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर डी। और ये कहाँ स्थित है, उड़ीसा में, विशाखापट्टनम। एन्नौर और तोतिकोरिन ये कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में। याद रखिए कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है, गुजरात में। ये सब सारा लोकेशन पूछा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डॉल्फिन नोच की तरह एक क्या है, एक आगे विशाखापट्टनम के आगे क्या, डॉल्फिन नोच की तरह एक पहाड़ है जिसको मतलब डॉल्फिन नोच, ये भी कभी कभी पूछा जाता है किस बंदरगाह के आगे है, जिसको क्या करता है, विशाखापट्टनम को सुरक्षा देता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ने वाली राष्ट्रीय मार्ग का क्रमांक है, यानी कौन सा मार्ग है, तो NH2 कहाँ से जाता है, दिल्ली से कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी, यानी NH2 है। क्रमांक पूछा गया तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है। तो केसर का मुख्य जो उत्पादक राज्य है जम्मू एवं कश्मीर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रबी की फसल की कटाई का मौसम इसमें होता है रबी। तो रबी बोया कब जाता है, जब धान ये सब कट जाता है, जैसे में गेहूं क्या एक रबी फसल है, तो धान कटने के बाद बोया जाता है, इसको गेहूं हो गया, चना हो गया, ये सब जो भी हो गया। तो रबी फसल की कटाई कब होती है, तो आपको मालूम है जब होली आता है तो उस समय क्या होता है, गेहूं सब कटा होता है, क्योंकि जिसको हम बोलते हैं कभी कभी उसको क्या करते हैं, आग में भूनकर भी मतलब खाते हैं, जलाकर उसको। तो रबी फसल की कटाई कब होती है, तो मार्च में। इस तरह से आप याद रखें, चना इस सबको हम लोग खाते हैं जब होली आता है, तो उस समय क्या करते हैं, चना को कबाड़ कर आग में लगाकर उसको खाते हैं, तो यानी इस तरह से याद रखिएगा, मार्च, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि बिहार में स्थित संयंत्र है। तो बिहार में स्थित संयंत्र पूछा गया, तो IISCO इसको बोला जाता है इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, इसको बोलेंगे इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। इसको बोला जाता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, और इसको बोला जाता है विशाखापट्टनम स्टील प्लांट, इसको बोला जाता है, इसका जो फुल फॉर्म होता है। यहाँ पे अगर ऑप्शन से देखिएगा तो टिस्को झारखंड में है स्थित, तो यहाँ पे हम ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा टिस्को। इसका स्थापना कब हुआ था, 1907 में जमशेदजी टाटा के द्वारा किया गया था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नरौरा नाभिकीय शक्ति केंद्र यहाँ स्थित है, यानी कहाँ स्थित है से प्रश्न पूछा जा रहा है। हमेशा डिफिकल्ट वर्ड मतलब उल्टा टाइप के लिख के देता है कि पढ़ने में क्या हो, उल्टा लगेगा। तो आप सीधा पढ़िए कि नरौरा नाभिकीय संयंत्र कहाँ स्थित है। तो ये जो स्थित है नरौरा, उत्तर प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी।
कैगा कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। उत्तर प्रदेश अगर ऊपर से आइएगा तो उत्तर प्रदेश में नरौरा है। रावत भट्टा कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। काकरापर कहाँ स्थित है? गुजरात में। तारापुर महाराष्ट्र। कैगा कर्नाटक। कलपक्कम कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। कलपक्कम जो स्थित है कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। आप याद रखिए, सब मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये सब प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट है कि किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? तो आप याद रखिए ए, बी, सी, इस तरह से, क्योंकि ए सबसे पहला है, उसके बाद बी, उसके बाद सी, तो ए से हो जाएगा एंथ्रासाइट, बी से बिटुमिनस। अब जो यहाँ पे हम सी लिखे थे क्रम बताने के लिए लिखे थे, लेकिन अब यहाँ पे हम अरेंज करते हैं ए से एंथ्रासाइट, उसके बाद बी आएगा, उसके बाद देखिएगा तो क्या आएगा? एल आएगा, एल के बाद ही पी आएगा, एल उसके बाद पी, यानी सबसे अंत में पी आएगा। तो पी से क्या होता है? पीट कोयला, यानी इसमें सबसे क्या होगा? कार्बन की मात्रा कम होगा। एल से लिग्नाइट, यानी इससे इसमें ज़्यादा होगा कार्बन की मात्रा, उससे भी ज़्यादा बिटुमिनस में होगा और उससे भी ज़्यादा एंथ्रासाइट में होगा। यानी सबसे अच्छा कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, यानी अच्छा जो कार्बन की मात्रा जो सबसे अधिक होगा किस में होगा? एंथ्रासाइट में। यानी अच्छा कोयला कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, एंथ्रासाइट। सबसे अधिक पूछा गया कार्बन किस में? तो एंथ्रासाइट में। इस तरह से आप याद रखिए, एंथ्रासाइट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है कि नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव कहलाता है तो जलोढ़। तो जलोढ़ ऑप्शन में भी नहीं दिया गया, एलुवियल दिया गया है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जलोढ़। तो ऑप्शन नंबर ए यही राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में दे दिया गया है, बाकी ऑप्शन जो दिया गया देख सकते हैं, काला, लाल, लेटराइट। तो नदियों के द्वारा पूछा गया, तो नदियों के द्वारा जो लाया जाता है मिट्टी उसको बोलते हैं जलोढ़। जलोढ़, जल को ओढ़ लेना क्या कहलाता है? जलोढ़। इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं, इंग्लिश में दे दिया गया था। नेक्स्ट है कि चीन की संसद कहलाती है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, यानी राष्ट्रीय जनता कांग्रेस। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं राष्ट्रीय जनता को जन भी बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी। डाइट कहाँ का है? जापान का। कांग्रेस कहाँ का है? अमेरिका। राष्ट्रीय असेंबली पाकिस्तान। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री थे, तो 84 तो आंसर होगा नहीं, 64, 74 भी नहीं, 54 भी नहीं होगा, 1964 तक, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद कौन बने थे? लाल बहादुर शास्त्री। भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितना? तो कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर वर्तमान में देखेंगे तो वर्तमान में कितना है? 8 है। तो आप याद रखिए ऑप्शन नंबर 8 होगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ई कर लीजिए। भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी सुचिता कृपलानी, और ये कहाँ, किस राज्य की बनी थी? यूपी, यानी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, इस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया। तो करेंट से रिलेटेड है, यानी ये चेंज होते रहता है सब, तो आप इसको देख लीजिएगा। किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? ये सीमांत गांधी कहा जाता है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी, ये सब कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं और कमेंट करके बताइए कि लियाकत अली 1857 क्रांति से कहां से विद्रोह कर रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि इस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया, यहाँ पे था लिखा ही नहीं गया, यानी गया, तो 1961 में सोवियत संघ रूस से, 1961 में यूरी गागरिन, ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। इससे आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आई होप कि आपको सारा समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।